हवाई के दहने पे होंगे। 8,500 मैं जेन्युइन बताऊंगा जो बताओ। 5800 रुपए पर हम इसको। चलो ठीक है, ये हो गया, डन हो गया। ये भाई नहीं भाई मेरी बात सुने, ये हमें रेट निकलना। जो क्वालिटी आप लोग लेते हैं वो क्वालिटी दिल्ली में नहीं बिकती, इसलिए उसका रेट आप मुकर्रर कर ही नहीं सकते। और जो क्वालिटी हम दिल्ली में बेचते हैं वो कश्मीर नहीं पहुंच सकती, इसलिए हम उसका रेट भी मुकर्रर नहीं कर सकते। उन दोनों में बेइंतहा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है मेरे दोस्त। उस फर्क को नहीं, सपोज अगर वो आप यहाँ पे माल बेचोगे तो उसके रेट क्या होगी? मैं उस चीज को सपोज क्यों करूँ जो चीज यहाँ है ही नहीं। मैं सपोज तो उस चीज को करूँगा जो पॉसिबिलिटी। अपग्रेडिंग कैसे करेंगे? ये गोश्त है, सोना नहीं है, इसको अपग्रेड कर सकते हैं कि 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 15 कैरेट है। इट कैन नॉट बी ग्रेडेड। फर्स्ट ग्रेड जो यहाँ पे बिकता है वो गोश्त, वो कौन सा ग्रेड है? हमारे सॉफ्ट टेंडर हमारा नहीं, वो कौन सा ग्रेड है? हमारे वो उसको भी अकॉर्डिंग टू अस वो भी फर्स्ट ग्रेड, वो भी फर्स्ट ग्रेड। मेरा नाम है रविंदर सिंह, मिठू वैसे मेरे को बोलते हैं। तो मैं अम्बाला बकरा मंडी का ऑर्गेनाइज़र हूँ। जो ए ग्रेड का होता है वो 10, 12, 13 किलो तक का बच्चा होता है। उसका रेट शादियों में ज़्यादा वो गोश्त कटता है, उसका रेट थोड़ा फालतू होता है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो बी ग्रेड होता है वो बी ग्रेड में जैसे आर्मी सप्लाई में जाता है, उसका रेट थोड़ा कम होता है। वो श्रीनगर जाने के लायक नहीं है क्योंकि वो यहाँ से अगर जाएगा तो रास्ते में ही सारा डेथ हो जाएगी उसकी। और जो सी ग्रेड है वो भारी माल आ गया। भारी माल तो सिर्फ J&K में उसकी कंजप्शन है और इधर कहीं पे कंजप्शन नहीं है उसकी। इसका गोश्त जैसे आप इसको जिंदा तोलोगे तो ये डबल होता है, उसका आधा गोश्त निकलता है इसका। जैसे आप जिंदा तोलोगे 50 किलो का है तो इसमें 25 किलो के करीबन गोश्त निकलेगा। उसमें फिर और भी दिल फेफड़ा निकल गया, चर्बी निकल गई, तो उसमें थोड़ा गोश्त कम हो जाता है। अगर ये 550 आप यहाँ पे जिंदा बेच रहे हो तो तकरीबन ये फिर 1000 रुपए का किलो बनेगा? नहीं, इसके ऊपर खर्चा भी आता है ना J&K जाने का, तो इसके ऊपर तकरीबन आप 500 रुपये नग का खर्चा मान के चलो। 500 रुपए नग यहाँ पे 550 का बिका है, मानो 30 किलो 550 का बिका, बिल्कुल इसका आधा ही निकलेगा ना गोश्त? आधा निकलेगा तो डबल रेट होगी। नहीं, 30 किलो आप जिंदा मत मानो उसको। 30 किलो हम जो ये वजन करते हैं, हम गोश्त का वजन करते हैं। एक किलो यहाँ रिटेल में, मार्केट में कितने किलो मीट आता है? कितने? कश्मीर इकनॉमिक अलायंस ने कमिटमेंट दी थी दौरे से पहले, कश्मीर में हम हर एक मंडी में जाएंगे, जितनी भी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी मंडियां हो उसमें हम दौरा करेंगे कश्मीर इकनॉमिक अलायंस के हवाले से। अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह रहमान 3 स्टेटों का दौरा हमने कंप्लीट किया, चाहे उसमें दिल्ली हो, चाहे उसमें हरियाणा अम्बाला हो, चाहे उसमें सीकर राजस्थान हो। आज हम अमृतसर की मंडी में बैठे हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी मंडी है हिंदुस्तान में मीट के हवाले से। आज हमारा ये मेरे ख्याल से ये दौरा कंप्लीट हो रहा है। इस अमृतसर मंडी के बाद हम रिपोर्ट अब सबमिट करने जा रहे हैं कश्मीरी गवर्नमेंट को, चाहे वो डिविजनल इंतज़ामिया हो, चाहे वो डायरेक्टर फूड हो। वहाँ पर भी एक डिस्कस हो जाएगा, कम से कम 6-7 दिन का डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद हम इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, क्योंकि हमारा ये मकसद था जो कश्मीरी कंज्यूमर है मीट के हवाले से उसको फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस। हर एक सेक्टर के हवाले से कश्मीर इकनॉमिक अलायंस कश्मीर में बात कर रहा था। ये भी हमारा फ़र्ज़ था, इस सेक्टर के हवाले से भी हम बात करेंगे, क्योंकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोटदार एसोसिएशन हो, चाहे वो रिटेल शॉप वाले हो कश्मीर में, चाहे उसके साथ साथ जो हमारे कंज्यूमर है गोश्त के हवाले से, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मामला
तो यही रहेगा कि मतलब जो रिपोर्ट जाएगी उस पर बातचीत होगी और बातचीत के बाद जो भी नताइज सामने आएंगे उस पर दोनों फरीकों को तो अमल करना पड़ेगा ना। खासकर तो हम तो यही चाहते थे कि हक़ाइक़ सामने आए। मुझे लग रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद या जो भी ये लोग देंगे रिपोर्ट, चाहे वो हमारे हक़ में हो चाहे वो हमारे खिलाफ हो, लेकिन हक़ाइक़ तो सामने आएंगे ना। ग्राउंड जीरो से जो हालात है, जिस तरीके से खरीदा जाता है, जो इसका सिस्टम है, ये सब जब लोगों के सामने आएंगे तो फिर हमारी क्रेडिबिलिटी भी सही हो जाएगी। लग रहा है कि अगर वो हमें एतमाद में ले तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लेंगे एतमाद में तो लेकिन उसमें भी कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि उनको मेरे हिसाब से ईमानदारी और आज़ादाना तरीके से अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए, जिसमें वही जो उन्होंने देखा है वो उस चीज़ को पेश करेंगे तो हमें कौन सा एतराज़ है। अगर वो आज़ादाना तौर अपने तरीके से कर लेंगे पेश, तो आपने देखा होगा कि आप इस टीम के साथ साथ थे। ये जहाँ भी गए हम इनके साथ नहीं बैठे, हमें सिर्फ वहाँ तक आए जहाँ तक इनको जाना। उसके बाद इनको जिस तरीके से भी देखना था, जिस तरीके से भी चेक करना, इन्होंने खुद किया। इन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो हमें पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान ईमानदारी से ही काम करेंगे और कोई मतलब गैर जानिबदाराना रिपोर्ट होगी। मैं हाजी खजर मोहम्मद रेगू, रिटेल मटन डीलर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। वैसे हमने तो ये मुनसिफाना तौर पर जो टीम आई कश्मीर इकनॉमिक अलायंस, हम तो उनके लिए ऐसे रास्ता दिखाने के लिए आए थे कहाँ कहाँ जाना है आपको। तो इंशाअल्लाह ताला दहली, सीकर, अब जो ये अम्बाला, अब आखिर में हम इस पड़ाव पर पहुँचे हैं अमृतसर मंडी में। तो हमने इनको पूरी छूट दे दी कि आप खुद इसका मुशाहिदा कीजिए मंडियों का। जहाँ तक हमारा ख्याल है इन्होंने सारी मंडियाँ ईमानदाराना तौर पर देखी और उनका मुशाहिदा किया, और रेट्स पर भी उन्होंने कुछ अपने कमिटीज लिखे, वो इनके पास बाज़ाब्ता महफूज है। इसके बाद इनका अगला कदम जो होगा ये खुद इसमें तय करेंगे, रास्ते के खर्चा बाकी चीज़ तो वो इनके ज़िम्मे है। बहरान की बुनियादी वजह है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो कभी भी हमको एतमाद में नहीं लेती है। अगर वो एतमाद में हमें लेती तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि गोश्त वहाँ ज़रूरत है। गोश्त के हवाले से हम ये कहेंगे कि अगर ये एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत आता है तो इतनी दूर से ये माल आता है, रास्ते का खर्चा, इसकी मॉडलिटी में ऐसा है कि उसका भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। उनको चाहिए था कि इस तबके को, इस ट्रेड को बचाने के लिए उन्हें कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहे जैसे इसमें सब्सिडी हो, ट्रांसपोर्ट खर्चे में कमी हो, तभी तो रेट्स कम आएंगे। इस तरफ रेट्स कम नहीं होते। बिल्कुल जी मुतमईन होंगे, क्योंकि उसमें तो मुनसिबाना तौर जो बात होगी वो तो उसमें हम साथ है। हम नहीं चाहते कि न ब्लैक मार्केटिंग न कुछ चाहते, हम चाहते ऐसी रेट निकल रहा है जो रहे, जो कायम और दायम और सारिफ के लिए भी वो अच्छी रहे, दुकानदार के लिए भी अच्छी रहे, होलसेल के लिए भी अच्छी रहे, बाकी जो यहाँ के व्यापारी उनके लिए भी अच्छी रहे। क्योंकि रेट ऐसी होनी चाहिए कि माल आए, माल की कोई खपत ना हो।